सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि हमें मौत को याद करना चाहिए। और मौत को याद कर इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्रिस्तान जाया करो और वहाँ बैठ करके अपनी मौत को याद किया करो, क्योंकि मौत की याद दुनियावी लज्जतों से इंसान को दूर कर देती है, गुनाहों से इंसान को किनारा कश कर देती है। तो काफिर की मौत इतनी खतरनाक और दर्दनाक है कि काफिर जब मरता है, बल्कि बेनमाजी जब मरता है, तो वो कितना भी खा ले भूखा मरता है, कितना भी पी ले प्यासा मरता है, ये उसकी मौत है। लेकिन जब मोमिन को मौत आती है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब मोमिन को मौत आती है, मौत का फरिश्ता अकेले नहीं आता। मोमिन की मौत के वक्त मौत का फरिश्ता अकेले नहीं आता, वो मौत के फरिश्ते के साथ कई फरिश्ते होते हैं। और उनमें से खास जो दो फरिश्ते होते हैं, एक के हाथ में जन्नत का कफन होता है और दूसरे के हाथ में जन्नत की खुशबू होती है। गांव वाले शहर वाले कैसा ही कफन पिना दें, लेकिन मोमिन जो होता है, जो हुजूर का सच्चा आशिक, नेक इंसान, बाअमल आदमी, जिसने अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से अपने आप को बचाया है, मेरे करीम आका फरमाते हैं फरिश्ते जन्नत का कफन लेकर आते, जन्नत की खुशबू लेकर आते हैं। और उस वक्त ये ख़ास बात है, जब मोमिन की मौत का वक्त करीब हो तो वहाँ दुआएं कबूल होती हैं, वहाँ ज़बान से कोई गलत बात नहीं निकलना चाहिए, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। जब कोई मरने वाला हो, दुनिया से जाने वाला हो, तो वहाँ से तस्वीरें हटा देनी चाहिए, शोर व गुल वहाँ नहीं करना चाहिए, बच्चा रोने वाला कोई नहीं होना चाहिए, और ठंडा पानी उसको पिलाना चाहिए, और वहाँ खुशबू का एहतमाम होना चाहिए, क्योंकि रहमत के फरिश्ते आते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरी उम्मत पर यह रहम फरमाया है, ये उम्मत मरहुमा है, इस पे अल्लाह ने ये रहम फरमाया है कि इसकी मौत ही इसके सारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। इसकी मौत ही इसके सारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। लेकिन मौत है बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल है। नेक लोगों को भी मौत बहुत मुश्किल से आती है। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी हज़रत मरियम के मज़ार पर गए, और जब मरियम के मज़ार पर गए तो वहाँ जाने के बाद कहते, अम्मी अल्लाह ने मुझे मुर्दों को ज़िंदा करने का मौजज़ा दिया है, मैं ये चाहता हूँ कि एक बार तुम्हें ज़िंदा करके तुमसे बात कर, तुमसे मुलाकात कर। हज़रत मरियम ने कहा कि ज़िंदगी कौन नहीं चाहता, लेकिन मेरे बेटे ईसा, मुझे मौत के वक्त जो तकलीफ़ हुई है ना, अब दोबारा वो तकलीफ बर्दाश्त करने की मेरे अंदर ताकत नहीं, क्योंकि जब मैं मरूं, मैं जिंदा होंगी तो मुझे फिर मौत आएगी, मौत तो फिर आनी है। सरकार इस्लाम फरमाते हैं कब्रों से लोग 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद उठेंगे, लेकिन जब लोग अपनी कब्रों से उठेंगे तो कहेंगे कि काश हमें ना उठाया जाता, और वो डरेंगे कि अब इस जिंदगी के बाद फिर मौत ना आए। क्योंकि जब 500 साल, 1000 साल के बाद भी लोग उठेंगे तो मौत के वक्त जो उनको तकलीफ हुई थी वो उस तकलीफ को महसूस करें। तो अब अल्लाह के करम की बात है, तकलीफ तो वो सब पर डालता है, कोई महसूस करता है, कोई नहीं करता है। बहुत इस मंजिल से, इस वादी से मैं गुजरना